हरे कृष्णा। मैं राधा शरण दास। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व एक एक करके। इसमें 7 सवाल हैं, सबको हम सॉल्व करेंगे। तो इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो ये हमारा फर्स्ट सवाल है। एक पैरेललोग्राम दिया है, इसके डायगोनल्स हमें सेम दिए हैं ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी हमें गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। देखिए ए बी इजिकल टू सी डी। ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड अलग, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम लिख देंगे रीजन इसका। एंड देखिए ए सी इजिकल टू डी वी, ये हमें गिवन है। डायगोनल्स इक्वल, बी सी इजिकल टू बी सी, दोनों में कॉमन है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों कन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी। तो बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं सी पी सी टी एंगल ए बी सी इजिकल टू एंगल डी सी बी। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गए यहाँ पे दोनों। और एक चीज हम यहाँ पे जानते हैं, देखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इजिकल टू 180, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है और इसमें ये लाइन है, इस पे दोनों एंगल बने हैं। तो इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी सी की जगह हम डी सी बी लिख सकते हैं। तो एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी बी इजिकल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल डी सी बी इजिकल टू 180। तो यहाँ पे हमारा आ गया एंगल डी सी बी इजिकल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया डी सी बी, ये इसके इक्वल दिया है सेकंड से। तो ए बी सी भी 90 डिग्री आ गया। तो इसी प्रकार ये भी 90 हो जाएंगे। तो एक पैरेललोग्राम में यदि इसके एंगल्स 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल। यही हमसे प्रूव करवाया था। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में पूछा है हमसे शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हमें स्क्वायर दिया है। स्क्वायर में हम जानते हैं चारों साइड्स सेम होती हैं। हम स्क्वायर बना लेते हैं ए बी सी डी। तो हमें प्रूव करना जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसको ओ मान लेते हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने, यानी बी डी इजिकल टू बी ओ इजिकल टू ओ डी एंड ए ओ इजिकल टू ओ सी हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करना है, टू प्रूव। और हमें दिया है ए बी इजिकल टू डी सी इजिकल टू बी सी इजिकल टू डी ए, ये हमको गिवन है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये पॉइंट है। किसी पॉइंट पर ये दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। तो हम जानते हैं उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। एंड ये दोनों लाइन पैरेलल है स्क्वायर में, ऐसा हम जानते हैं। तो ये वाली लाइन इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए बी इजिकल टू सी डी ये गिवन है।
फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई साइड एंगल एंगल या फिर एंगल एंगल साइड, ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ए ओ बी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। तो ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, ये वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। यही हमको प्रूव करना था। तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट करते हैं कि राइट एंगल कैसे होंगे। तो हमने प्रूव किया, इसको लिख लेते हैं एक बार, यदि कुछ काम आया तो। ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। तो दूसरा पार्ट है कि राइट एंगल पे कैसे होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमें राइट एंगल प्रूव करना है। तो इसको हम राइट एंगल प्रूव करते हैं। तो हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका कि राइट एंगल पे दोनों को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ये वाला एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू ए डी है, गिवन है हमको, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी भी गिवन है, सॉरी हमने प्रूव किया है, अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। और बी ए इज इक्वल टू डी ए, बी ए इज इक्वल टू डी ए, ये भी गिवन है स्क्वायर में, सॉरी ये तो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी हमने कर दिया है, और ओ बी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, बचा ओ ए, ओ ए तो दोनों में कॉमन है ही, ओ ए दोनों में कॉमन है, तो बाय एस एस ट्रायंगल ए ओ बी इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए ओ डी। तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। इसको 1 मान लेता हूँ, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए लीनियर पेयर बन जाते हैं यहाँ पे, एंगल डी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए, लीनियर पेयर हो जाएंगे यहाँ पे 180, क्योंकि एक लाइन पे बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर 180 डिग्री हो जाएंगे। डी ओ ए और बी ओ, डी ओ ए एंड बी ओ ए सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल डी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए, बी ओ ए की जगह डी ओ ए लिख सकते हैं 180। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल डी ओ ए हो जाएगा 90 डिग्री, डी ओ ए यानी ये 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया है। और डी ओ ए किसके इक्वल है, बी ओ ए के, ये भी 90 डिग्री। इसी प्रकार से हम इन दोनों एंगल्स को भी प्रूव कर सकते हैं 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हरे कृष्णा। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A so that its bisects C also।
तो ये ए सी डायगोनल है, ये ए को बाइसेक्ट करता है, दो भागों में विभाजित करता है। तो पहले पार्ट में पूछा है कि इट बाइसेक्ट सी आल्सो, तो सी को भी ये बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। यदि ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। नाउ सॉल्यूशन हम करते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA, तो AC इजिकल टू AC कॉमन है दोनों में, AC कॉमन है दोनों में, एंड DC इजिकल टू BA। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये गिवन है, पैरेललोग्राम है। DC इजिकल टू BA हो गया है, AC कॉमन है, बचा क्या, AD बचा। AD इजिकल टू CB। ये कैसे हुआ, ये भी गिवन है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। तो बाय SSS ट्रायंगल ADC कन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल CBA के। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं, बाय CPCT एंगल CAD इजिकल टू एंगल CAD ACB यानी कि ACB। तो CAD कौन सा एंगल है, CAD यानी एंगल 2 इसको बोल सकते हैं। तो CAD एंगल 2 है, तो ये हो जाएगा एंगल ACB के यानी इसके बराबर हो जाएगा 2। तो अब देखिए क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट करता है AC इन दोनों को, एंगल A को, तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएंगे इजिकल टू एंगल A के, ये हमें गिवन है। और वहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल C हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 सॉरी एक एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू एंगल A, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू एंगल C। और एक और चीज़ हमें पता देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं, तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 ये हमको गिवन है, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यदि 1 और 2 दोनों सेम है, यहाँ पे गिवन है हमको, तो AC बाइसेक्ट C आल्सो, AC बाइसेक्ट C आल्सो। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं, ABCD इज ए रोम्बस। तो जो ABCD पैरेललोग्राम दिया है, इसको रोम्बस हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों सेम है, तो हमें पता है जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो AD इजिकल टू DC हो जाएगी, सेम इधर हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हो गया AD इजिकल टू DC, ये क्यों हुआ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा AB इजिकल टू BC, तो ये सेम रीजन हो जाएगा। और
पैरेललोग्राम हमें दिया है तो सी डी इज इक्वल टू ए बी ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी। तो रोम्बस में चारों साइड सेम होती है, तो हमने प्रूव कर दिया ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ये सेकंड पार्ट भी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में दिया है ए बी सी डी इज ए रोम्बस सो डैट द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो यहाँ पे हमें रोम्बस दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो बोल रहे हैं कि जो ए सी है वो सॉरी बी डी है वो बी और डी को बाइसेक्ट करता है, एंड ए सी है वो ए और सी को बाइसेक्ट करता है, यानी दो भागों में विभाजित करता है सेम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, क्योंकि रोम्बस है तो इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू ए डी हमें गिवन है, तो हमें पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू सी डी है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको भी 2 मान लेते हैं। यदि हम 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सॉरी हाँ ए बी सी या फिर ए बी डी ले लेते हैं यहाँ पे, ए बी डी एंड सी डी बी, सी डी बी, ए बी डी एंड सी बी डी। तो ये दोनों हमने ले लिए हैं, यहाँ पे इनको देख लें, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है क्योंकि रोम्बस है, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, और डी बी जो है कॉमन है दोनों में, डी बी इज इक्वल टू डी बी कॉमन है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू डी ए डी, ये भी गिवन है क्योंकि रोम्बस है तो चारों साइड सेम होती हैं रोम्बस में। तो अभी हम बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल सी डी बी के। तो बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी एंगल ए बी डी यानी एंगल 1, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो जाता है एंगल सी डी बी यानी एंगल 2 के, सी डी बी यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जो बी सी है दोनों को सेम भागों में विभाजित करता है, जो सॉरी बी डी है डी को और बी को, इट मीन्स बी डी बाइसेक्ट्स डी एंड बी। ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे, देखिए क्योंकि पैरेलल है तो हम ए सी के लिए भी करते हैं, यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो एंगल्स अपोजिट टू साइड्स इक्वल 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं एंगल्स अपोजिट, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं अभी इन ट्रायंगल ए डी ए सी एंड ट्रायंगल सी बी ए बी ए सी तो डी ए इज इक्वल टू बी सी या फिर सी बी लिख सकते हैं हम, डी ए इज इक्वल टू डी ए सी एंड बी ए सी, डी ए इज इक्वल टू बी ए भी लिख सकते हैं, और ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन,
ये हमको गिवन है क्योंकि रोम्बस से चारों साइड सेम होती है रोम्बस में। और डी ए सी एंड बी ए सी, डी ए लिख लिया, ए सी लिख लिया एंड सी डी, सी इज इक्वल टू सी बी, ये भी हमको गिवन है क्योंकि रोम्बस से चारों साइड सेम होंगी। तो बाय एस 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 दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्रायंगल डी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बाय सी पी सी टी एंगल डी ए सी बराबर हो जाता है एंगल बी ए सी, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो सेम इसका मतलब है ए सी दोनों को बाइसेक्ट करता है, 1 और 2 बराबर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हरे कृष्णा। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पार्ट हैं अपने 1 2 3 4 5 पार्ट हैं इसमें। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। ये बी डी डायगोनल है ए बी सी डी पैरेललोग्राम में। तो पी एंड क्यू लिए, तो डी पी इजिकल टू डी क्यू हमें दिया है, डी पी इजिकल टू डी क्यू बी क्यू सॉरी दिया है यहाँ पे। तो ट्रायंगल ए पी डी ये वाला ट्रायंगल एंड सी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल दोनों हमें कन्ग्रुएंट करने हैं। तो सिंपल है, देखिए इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, यहाँ पे देखिए बी क्यू इजिकल टू डी पी हमें दिया है, गिवन है क्वेश्चन में। और ए डी इजिकल टू सी बी पैरेललोग्राम है, तो ये भी इक्वल होंगे, ये भी गिवन है। और देखिए दोनों पैरेललोग्राम है, सॉरी दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल पी डी ए इजिकल टू एंगल क्यू बी सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो देखिए वाई साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट हो जाते हैं, एंगल ए पी डी कन्ग्रुएंट एंगल सी क्यू बी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो दूसरा पार्ट है इसका, ए पी इजिकल टू सी क्यू हमें बताना है। तो देखिए हमने पहला पार्ट कर दिया था, कन्ग्रुएंट कर दिया था ए पी डी एंड बी सी क्यू बी को कन्वर्ट कर दिया था। तो सेकंड पार्ट बहुत आसान है। तो इसमें देखिए ये तो दोनों इक्वल है ही, ये दोनों इक्वल हैं, और बाय सी पी सी टी ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो बाय सी पी सी टी ए पी इजिकल टू सी क्यू हम लिख सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है, तो मैं सेकंड पार्ट मिटा देता हूँ यहाँ पे, सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। थर्ड में पूछा है ए क्यू बी, यानी ये एंगल और ये एंगल हमें कन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए क्यू वी एंड ट्रायंगल सी पी डी ए बी इजिकल टू सी डी गिवन है, पैरेललोग्राम में पूरी साइड सेम होती है। डी क्यू सॉरी क्यू बी इजिकल टू पी डी, ये भी गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो ये वाली साइड सेम हो गई, ये वाली साइड सेम हो गई। बचा क्या अब 1 2। अब देखिए ये वाला जो एंगल है इसको मैं मिटा देता हूँ, पिछले वाले का हमें किया था। तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के सेम होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि। तो एंगल ए बी क्यू इजिकल टू एंगल सी डी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा बी डी। तो वाई साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ए क्यू बी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। तो अभी हम चौथा और पांचवा पार्ट करते हैं। देखिए
थर्ड में हमने प्रूव कर दिया है कि ए क्यू बी सी पी डी के इक्वल है, यानी ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है। तो बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं चौथे पार्ट में, बाई सी पी सी टी ए क्यू बोले तो ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। यही हमसे पूछा है, चौथा हो गया। पाँच में पूछा है कि ए पी सी क्यू ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या हो जाता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। हम ऊपर वाले रिजल्ट से लिख सकते हैं क्योंकि हमने प्रूव ऑलरेडी कर दिया है, दोनों लाइन सेम है, ये दोनों लाइन सेम है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायग्राम बी डी सो डैट। तो आप फिगर देख सकते हैं, ए बी सी डी में पैरेललोग्राम है, तो बी डी पे पी एंड क्यू परपेंडिकुलर हैं सी एंड ए से। तो हमें शो करना है ट्रायंगल ए पी बी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। तो देखिए इन ए पी बी एंड सी क्यू डी में हम देख सकते हैं ये वाला एंगल सेम होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। दूसरा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड सेम होती हैं। और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, ये 90 डिग्री दिया है। तो हम देख सकते हैं वाई आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस राइट एंगल एंगल साइड, राइट एंगल की जरूरत नहीं है हमें इसमें, गलत लिख दिया मैंने, एंगल साइड से हो जाएंगे, एंगल साइड बाय एंगल साइड। देखिए एंगल साइड बाय एंगल साइड से दोनों हो जाते हैं कन्ग्रुएंट, ए पी बी कन्ग्रुएंट सी क्यू बी तो ये सी क्यू डी तो ये दोनों फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। तो बाई सी पी सी टी हम सेकेंड पार्ट कर सकते हैं, बाई सी पी सी टी ए पी इजिकल टू सी क्यू हो जाएगा, ए पी इजिकल टू सी क्यू। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट भी, और क्वेश्चन नंबर 6 पूरा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है एंड ए डी इजिकल टू बी सी, गिवन है, सो डैट एंगल ए इजिकल टू एंगल बी, ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम ए बी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इसको इसके ए डी को हमने कंस्ट्रक्शन किया ई सी पैरेलल टू, सॉल्यूशन हम लिखते हैं ई सी पैरेलल टू ए डी। तो ए डी के पैरेलल में ई सी एक लाइन बनाई है। अब ये ए डी बी सी के इक्वल दिया है और ए डी ई सी के इक्वल है, तो बी डी के भी बी सी के भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों ये इक्वल हैं, तो हम जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। यहाँ पे यदि ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। अब ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो देखिए ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा यही वो एंगल होगा। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं और इसको भी 2 लिख सकते हैं। तो
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हम यहाँ से लिख सकते हैं। एंड जो एंगल बी इसको मान लेते हैं हम, मान क्या लेते हैं, ये तो वैसे भी एंगल बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 क्या है हमारा, सॉरी एंगल 2 क्या है यहाँ पे, एंगल ए। तो यहाँ से देखिए अब एंगल ए लिख सकते हैं 2 की जगह हम, इक्वेशन फ्रॉम 1 इक्वेशन में मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको सेकंड इसको थर्ड। तो यदि हम इनको सॉल्व करेंगे तो सेकंड में से यदि हम थर्ड को घटा देते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 0 और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यही हमारा फर्स्ट पार्ट था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूव करना है। अब हमें करना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन के बिन है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंड सिमिलरली यहाँ पे एंगल बी, ये दोनों पैरेलल है तो एंगल बी और एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी हम दोनों घटा देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल डी माइनस एंगल सी, ए और बी हमने भी प्रूव किए इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे हो जाता है। तीसरे पार्ट में के लिए हम थोड़ा मिटा देते हैं इसको। तो थर्ड पार्ट में पूछा है एंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ए बी सी हो गया एंड बी ए डी हो गया अपना बी ए डी एंड ए बी सी। तो ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा। ये सब मैं मिटा देता हूँ, कुछ काम का नहीं है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है ए बी। एंड हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें प्रूव किया था अभी ऊपर। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हमको गिवन है, इक्वल है। तो ये साइड एंगल साइड से बाय साइड से एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी कन्वर्जेंट हो जाता है ट्रायंगल बी ए डी के। ये थर्ड पार्ट हो गया। चौथा पूछा डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी आर इक्वल, तो ए सी और बी डी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। देखिए यहाँ से ए सी इक्वल टू बी डी। तो हमारा चौथा पार्ट भी हो गया। यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है ये 8.1। हरे कृष्णा।